रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में वीज़ों के रिलेटेड है और एक पाकिस्तान और इंडिया जो इनके लोग हैं, कुछ इनके बिज़नेस के रिलेटेड भी है। बहुत से दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के वीज़े ओपन हो चुके थे लेकिन उसके बाद जो हैं वीज़ों की जो आगे कंट्रीज़ जो लिस्ट थी वो ऑफ हो चुकी थी, वो टोटल वो ओपन नहीं कर रहे थे। टोटल तो खैर अभी भी ओपन नहीं हुए। ये खुशखबरी है नेपाल के लिए। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर नेपाली पर्सन। द वीज़ा फॉर नेपाली पर्सन इज़ ओपन नाउ एंड आल्सो फॉर श्रीलंकन। नाउ दे कैन ट्रेवल ऑन ई वीज़ा टू अज़रबैजान। जो नेपाल से तल्लक रखते हैं, श्रीलंका से तल्लक रखने वाले लोग हैं, उनके वीज़े ई वीज़े ओपन हो चुके हैं। जो बहुत से पाकिस्तानी इंडियन जिनके पास साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट है, साउथ अफ्रीका की नेशनैलिटी है, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। उनके लिए भी वीज़ा की अपॉर्चुनिटी अब ओपन हो चुकी है। वो अज़रबैजान में विदाउट बिजनेस इन्विटेशन वो ई वीज़ा पे आ सकते हैं। द पीपल हु बिलोंग टू नेपाल और श्रीलंका, दे कैन गेट वीज़ा, ई वीज़ा. There is no need to get invitation letter from Azerbaijan or Azerbaijan companies. They can get online e-visa, business visa. This is very easy way to get online e-visa. They can go on Azerbaijan e-visa website. They can apply, and without invitation, without bank statement, without any hotel booking, they can get Azerbaijan e-visa, and they can move, they can travel to Azerbaijan as tourist, as business person. बहुत से अरसे से पाकिस्तान और इंडिया के वीज़े ओपन हुए थे और काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो कि बहुत सी अज़रबैजान में आते ही। एक मिसाल है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी कोई पाकिस्तान या इंडिया से, मैं ज़्यादातर मिसालें पाकिस्तानी और इंडियंस की इसलिए देता हूँ क्योंकि जो इनकी रेशो है कोई भी काम करने की, वो सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन की वजह से, आबादी की वजह से, और फिर इनके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। ये बहुत से ऐसे डिसीज़न हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ये बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, खाए वो अच्छी हो बुरी हो, या अवेल कर लेते हैं। पाकिस्तान से जो लोग डायरेक्ट, इंडिया से पाकिस्तान से जो लोग डायरेक्ट अमेरिका मूव नहीं कर सकते थे, वीज़ा नहीं ले सकते थे, या फिर मैक्सिको का, पनामा का या ब्राज़ील का, कोई भी इन 3 मुल्कों में से, 4 मुल्कों में से वो वीज़ा नहीं ले सकते थे, वो अज़रबैजान मूव करते थे। अज़रबैजान मूव करने के बाद वो अज़रबैजान से ब्राज़ील का वीज़ा लेना बहुत ईजी, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास TRC है अज़रबैजान की, आपके पास कंपनी ओपन है और आपके पास राउंड अबाउट 5000 मनात की बैंक स्टेटमेंट है, ब्राज़ील से आपके पास इन्विटेशन लेटर है और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको ब्राज़ील का वीज़ा इजीली मिल जाता है। बहुत से दोस्तों ने इस चीज़ को गलत लिया, बहुत से क्लाइंट्स ने गलत नहीं लिया। जो पाकिस्तान और इंडिया से ट्रैवल करते हैं उन्होंने इस चीज़ को गलत नहीं लिया, वो अपने हिसाब से ठीक आए। लेकिन जो पाकिस्तान या इंडिया से जो ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कंसल्टेंट हैं, खाए एजेंट हैं, उन्होंने इस चीज़ को गलत लिया। बहुत से लोगों की जो है वो TRC एडिट करके, पैसा कमाने के लिए एडिट करके ब्राज़ील का, कुछ लोगों ने वीज़े ले लिए, कुछ लोगों ने फाइल सबमिट की हुई थी। तो उनके लिए भी एक ये बैड न्यूज़ है कि ख़ास करके पाकिस्तान के लिए, कि उनकी TRC जो है वो, एक तो उसका प्रोसेस बहुत हार्ड हो गया है इमिग्रेशन की तरफ से, और दूसरा ये है कि वो ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि 150 फाइल्स के, जो 150 फाइल्स हैं पाकिस्तानियों की, जिनमें से 90% जो हैं वो फेक ID पे उन्होंने सबमिशन की हुई थी, और जैसे ही उनकी वेरिफिकेशन हुई तो वो सारी चीज़ें फ़ेक निकली, और उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन में ये सारी रिपोर्ट की, और काफ़ी चीज़ें डिस्कस होने के बाद ये डिसीज़न लिया गया कि पाकिस्तानियों के अब वीज़े जो हैं ब्राज़ील के लिए फ़िलहाल इनको स्टॉप कर दिया जाए। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं ब्राज़ील एम्बेसी की। जब वो उनकी सारी चीज़ें वो काम कर लेंगे, जो वर्कआउट कर लेंगे, उसके बाद फिर ओपन करेंगे। लेकिन उसका जो है
प्रोसेस वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। सख्त होने से मतलब यही है कि उनकी साल की टीआरसी वेरीफाई की जाएगी, उनका बिज़नेस वेरीफाई किया जाएगा, और जो उनकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो वेरीफाई की जाएंगी, उनकी इन्विटेशंस जो आती हैं वो वेरीफाई की जाएंगी। उसके बाद ये सारी वेरिफिकेशन के बाद फिर उनको वो जो लगेगा कि ये पर्सन राइट पे है, ये जाना चाहता है और वापस भी आएगा, तो वो उनको वीज़ा इशू करेंगे। बाकी प्रोसेस उन्होंने हार्ड कर दिया है। ये चीज़ें इन्होंने कभी नहीं करनी थी अगर पाकिस्तानियों ने यहाँ पे फेक फाइल्स सबमिशन ना करवाई होती, ना ही ये ऐसा काम होना था। जो लोग जेन्युइन, जिनके पास टीआरसी है, जिनके पास जेन्युइन बैंक अकाउंट है, जिनके पास जेन्युइन टीआरसी है, जिनके पास जेन्युइन इन्विटेशन है ब्राज़ील की, वो अब बहुत परेशान हैं। जिनमें से एक मेरा दोस्त भी है, वो तो ब्राज़ील के लिए ही आया हुआ था, उसने अपना हॉस्टल बनाया, अपना सारा सिस्टम बनाया, साल की टीआरसी के लिए वो अभी अप्लाई करने लगा था, उसकी इन्विटेशन आ रही है, तो वो बड़ा परेशान था रात इसी वजह से। तो ये परेशानी उसकी जायज़ थी क्योंकि वो एक जेन्युइन पर्सन था। तो जो लोग पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि पैसा आप सही वे से, प्रॉपर एक जो है वो चैनल से, अगर आप उनकी फ़ाइल सबमिशन करते हैं, उनकी टीआरसी बनाते हैं, उनकी इन्विटेशन मंगवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फिर भी उनका वीज़ा लग जाना है। प्रॉफिट बेशक आप थोड़ा कम कमा लें, टीआरसी के पैसे जो सारे बचाने के चक्करों में वो सारे पाकिस्तानियों का काम ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों पे इनको अमल करना चाहिए। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। एटलीस्ट वो जो जेन्युइन अप्लाई करने वाले लोग हैं, जो जेन्युइन विजिटर होंगे, या जिनका एटलीस्ट जेन्युइन प्रोसेस होगा वीज़ा के लिए। तो ये चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ये काम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए। या फिर जो लोग आते ही किसी के ऊपर अंधाधुंध एतबार करते हैं कि हमारा बेशक वीज़ा लगे चाहे जैसे भी लगे, उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या हम ये सारे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए ये चीज़ें हम ख़राब तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें देखें, अब इंडियंस की वो फ़ाइल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों की नहीं ले रहे, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको शर्मिंदगी होगी कि हमारी नहीं ले रहे, हमारी फ़ाइल्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, इंडियंस की फ़ाइल्स एक्सेप्ट हो रही हैं। तो फिर ये चीज़ें जो है ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस बनती हैं जब आप परदेश में हों, अपने कंट्री से प्यार करने वाले हों। तो इन चीज़ों का ख्याल करें और इन चीज़ों से गुरेज करें, काम करवाने वाले भी और जो क्लाइंट्स हैं वो भी। बाकी नेपाल के लिए खुशखबरी है, उनका ई वीज़ा ओपन हो गया है। श्रीलंका के लिए खुशखबरी है, उनके वीज़े ओपन हो गए हैं। और ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के लिए तो इंतहाई गुड न्यूज़ है। इसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त भाई, वो साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट है उनके पास, काफ़ी अरसे से वो वेट कर रहे थे और उनसे ज़्यादा मुझे वेट था उनका कि वो कब साउथ अफ्रीका के वीज़े ओपन हों और वो आएँ। क्योंकि हम टर्की में जब हम मिले तो काफ़ी इस हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई कि काफ़ी दोस्ती, अच्छे खासा रिलेशन बन गया। और फिर काफ़ी जो है एक बंदे के साथ लगाव सा हो जाता है, वो बस ऐसे ही। साउथ अफ्रीका के लिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। इंशाल्लाह वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कभी इंटरव्यू में भी उनको साथ लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए